एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम मिस्टिक टैरो लाइव है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। उस चैनल के ऊपर जो है अब मैं लाइव रीडिंग्स जो है वो कंडक्ट किया करूँगी, और अनाउंसमेंट जो है वो थोड़े से उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक रीडिंग का सिलसिला ऑन जो लाइव रीडिंग होती है उसका सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइव रीडिंग में शामिल हो जाएं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एरीज लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट मिड मार्च की रीडिंग है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। रीडिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं, रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर, और ये जो एक ड्यूरेशन है मिड मंथ की ये। सो देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में एरीज लोगों के लिए क्या सिचुएशन थी। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, किसी के साथ बड़ा आप हेड ऑन आमने सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप स्लो हैं, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस हैं, जितना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी के पीछे जाने वालों में से हैं, उतना ही सामने वाला जल्दी तेज़ एक्शन और क्विक किस्म का की डेवलपमेंट करने के हक़ में है। आपने अपनी प्रोग्रेस को क्यों स्लो किया हुआ है, उसके पीछे भी एक पूरा थॉट प्रोसेस है। मतलब ये नहीं है कि आप वैसे ही लेज़ी हैं, इट्स नॉट दैट। वैसे भी एरीज़ जो है वो तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक इंटेंशनल डिसीजन के तहत अपने आप को, अपनी पेस को, अपनी स्पीड को स्लो किया हुआ है। ये स्पीड जो है ये रिलेशनशिप बनाने के लिए हो सकती है, ये स्पीड जो है ये कारोबार बढ़ाने के लिए हो सकती है, जॉब के ऊपर अपने आप को या ये कह लें कि जॉब से हट के, बल्कि अगर कुछ सीखने का मामला है तो इस बात का अंदाज़ा आपको होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है ये आपके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ ज़ुबान वाला और हाइपर और शार्प नज़र आ रहा है, और आप दोनों के दरमियान में एक बात जो कॉमन है, ठीक है, वो ये है कि आप जो हैं वो दिल के, मतलब दिल में एक आपके बड़ी नरमी है, और एक दूसरी बात जो है वो ये कि आप फिज़िकल रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा कायल हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है जिसके ज़्यादा डील कर रहे हैं, जो कि कोई एयर साइन हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन जो है ये बहुत शार्प होने के साथ साथ इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी ये आपके मुकाबले पे होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने आपस में कितनी फ़िज़िकलिटी शेयर की है, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि आपने जानबूझ के अपनी पेस को, इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए अपनी पेस को स्लो रखा हुआ है, और शायद पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल रोका हुआ है आपने। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन दिनों में, जबकि 15 से लेके 31 तक का टाइम है, क्या सूरत हाल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्ड्स एकदम से चेंज हुए हैं, मेजर आर्काना आ गए हैं यहाँ पे। सो आई हैव ओवर हियर वर्ल्ड, टावर, मैजिशियन। अच्छा, इसमें एक पहली बात जो नज़र आ रही है वो ये कि एक तो पहली बात तो ये कि आपका जैसे सोचने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। सोचने का प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, आप लोग अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग मुल्कों में, अलग-अलग जगहों पे रहते हैं। तीसरी बात ये नज़र आ रही है कि इन 15 दिनों के अंदर आपकी जो स्पीड है, जो बिल्कुल रुकी हुई थी, आप प्रोग्रेस कोई नहीं कर रहे थे, आप अब बिल्कुल एक स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को के पीछे जा रहे थे, अब आउट ऑफ नोवेयर या समहाउ किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ यूनिवर्सल जैसे आपको नज मिला है और आपको पुश किया गया है, तो एकदम से कुछ एक्सप्लोड होता हुआ नज़र आ रहा है।
अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सडनली कोई आपको सीरियस किस्म की रियलाइजेशन हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के चार्ट के अंदर यूरेनस की पोजीशन जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो कोई कैटलिस्ट बनने का जो है वो चांस बन रहा है और सडनली कुछ ट्रिगर हो रहा है। लेकिन बहरहाल मार्च के 3rd और 4th वीक के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको या आपके माइंडसेट को टोटली तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है इसके लिए मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन जो है इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा हाई है और इस पर्सन की, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन इंट्यूटिव हो सकता है, तो डेफिनेटली ये अपनी गेम बढ़ा रहे हैं, ये अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल कैपेसिटी हो सकती है, ये वर्किंग फिज़िकल लेवल के ऊपर कैपेसिटी हो सकती है। सो एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे है और 3rd और 4th वीक के दरमियान में अबाउट 20th के आसपास आप कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, वाह ज़बरदस्त। उसके बाद जो कार्ड्स हैं कमिंग फ्यूचर के, द स्टार, द हर्मिट और टेम्परेंस। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि पास्ट में जो भी रहा है, जैसे भी रहा है, रीसेंट जो एनर्जीज़ हैं वो और कमिंग फ्यूचर में बहुत तेज़ी से मामलात जो हैं वो तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक बात ये समझ आ रही है कि आप बज़ाते ख़ुद एक सिंगल पर्सन हो सकते हैं और अब आप इस सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो लाना चाह रहे हैं, या आप अकेलेपन का, तन्हाई का शिकार हो सकता है कि हों, और अब आप इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली इस तरह से लाना चाह रहे हैं जहाँ पे कुछ पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सके। तो कमिंग फ्यूचर में यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। आप दोनों के दरमियान में सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रही है। हीलिंग है आप लोगों के दरमियान में। जैसे मैंने कहा, और बल्कि मैंने अभी कहा नहीं और आपने समझ लिया, एक इस तरह का टेलीपैथिक किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है जिसकी कोर जो है वो इंडिपेंडेंस हो। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को बाउंड नहीं कर रहे हैं, और लेकिन ये कि एक दूसरे के साथ भी मौजूद हैं, अलग अलग भी हैं लेकिन एक दूसरे के करीब भी मौजूद हैं। अच्छा, इसमें आप जो है वो अभी भी बीइंग एन एरीज़, अभी भी आप शायद बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर आप अपने केव के अंदर जाते हुए महसूस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटेंशनल किस्म का डिसीजन है, इसी तरह यहाँ पे भी एक इंटेंशनल किस्म की फीलिंग मौजूद है, जहाँ पे आपने कोई बात की है, उसके बाद आप गायब हो गए हैं सीन से, और उसके बाद आपको टाइम चाहिए अपने आप को रिजुविनेट करके वापस आने का। सो ये यहाँ पे कोई ना कोई मसला जो है वो बहरहाल मौजूद है, जो कि एरीज़ लोगों के अपने साथ नज़र आ रहा है। आपके बिहेवियर के अंदर एक इनकन्सिस्टेंसी है बेसिकली। अब ये क्या बात है, ये आप ख़ुद बताएं हमें। और उसके बाद फिर टेम्परेंस का कार्ड है। अब की बार आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन जो है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, बहुत हाइपर और शार्प और क्विक किस्म का नज़र आ रहा था, जल्दी जल्दी सब काम करने वाला, या इसको रिलेशनशिप को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन विद द टाइम आप देखें कि ना सिर्फ ये पर्सन मैच्योर हुआ है, बल्कि इसके अंदर एक बड़ा ठहराव आ गया है, और चीज़ें जो हैं वो चाहे कितना ही ज़्यादा पैशन होगा, चाहे कितनी ही ज़्यादा नीड होगी, कितना ही डिज़ायर होगा, इसके बावजूद इस पर्सन ने अपने आप को बड़ा एक पुरसुकून और काम किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर रख लिया है। और जैसे ये ऐसे ही है जैसे आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव होना शुरू हो जाता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके मुताबिक चल रही हैं। कम्युनिकेशन जो है वो नरम हो सकती है कि हो जाए, और आने वाले दिनों में बातचीत में एक धीमापन जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत शार्प, रीसेंट पास्ट में तो बहुत शार्प किस्म की लैंग्वेज जो है वो हो सकता है इस्तेमाल हो रही हो। ओके जी, अब अगर हम इसी रीडिंग को देखें करियर के हवाले से, तो 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपका प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल थॉट नज़र आ रहा है, जो कि रीसेंट पास में था। लेकिन आपका एक तरीक़ाकार जो है वो यही है कि जब तक एक स्टेप जो है वो अच्छे से ज़ुबानी याद नहीं हो गया, जब तक एक लेवल का वो अच्छी तरीके से आपने परफेक्ट नहीं कर लिया, आप आगे नहीं मूव करेंगे। लेकिन आपका जो ओपोनेंट हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जो कि
बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ा हो, और ये भी हो सकता है कि उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। आपको तो हर चीज़ याद करनी पड़ती है, वो एकदम से जैसे सीख लेते हैं। तो ये दो लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जो एनर्जेटिकली इतने ज़्यादा इक्वल लेवल के ऊपर नहीं थे, अब वहाँ कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट के अंदर कोई क्लैश जो है उस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड टावर और मैजिशियन के साथ, एक प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा हो सकता है कि जैसे थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट, दो बातें हो सकती हैं बेसिकली। थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई पिछला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और अब आउट ऑफ नो वेयर कोई ना कोई नई बात जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से डिसरप्शन होने का, डिस्टर्बेंस होने का इम्कान है। जो पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, और वैसे भी ओवरऑल वर्क प्लेस के ऊपर इन्वायरमेंट में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो है वो फील हो रही है। ये छोटी से छोटी बात हो सकती है, इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए से लेकर लोगों के दरमियान में कोई ना कोई क्लैश हो जाए, ये सब बातें जो हैं ये पॉसिबल हैं, और इस बारे में थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, सूरत हाल को बहुत तेज़ी से कवर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इन्हीं 15 डेज़ के अंदर, और चीज़ों को दोबारा से रीस्टैब्लिश करते हुए, दोबारा से अपनी एक कह लें कि एक स्ट्रेंथ शो करते हुए, एक कंट्रोल शो करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद स्टार, हर्मिट और टेम्परेंस के कार्ड्स हैं। मामलात जो हैं वो विद द टाइम आपकी फ़ेवर में होंगे। आपने जो रास्ता चूज़ किया है, आपने जो फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन फ़ैसलों का जो फल है ना वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता किसी से भी अगर कहीं पर भी किसी लेवल के ऊपर भी जाके आपको कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है, कोई बात पूछने की ज़रूरत पड़ती है, तो बजाय इसके कि आप कहीं बाहर देखें, आपको ज़रूरत होगी अपने अंदर झांकने की। आपको ज़रूरत होगी कि आप जो है वो अपने आप से पूछें, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से पूछें, अपनी अंदर की दुनिया में देखें कि क्या जवाब है, और उस जो जवाब आपको फिर मिले उसको आप ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करें सारे सिस्टम के अंदर। बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा, और जितना ज़्यादा स्लो रहेंगे, जितना ज़्यादा आहिस्तगी से, नफासत से, तरतीब से काम चलाएंगे, उतनी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी फीडबैक का। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे वर्क के हवाले से ही कहूँगी कि अगर आपका कोई काम इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल के हवाले से है, तो आपको बतौर ख़ास जो है वो मोहतात रहने की ज़रूरत है मार्च के महीने के अंदर। इसके अलावा गाड़ियों के हवाले से भी अगर कोई काम है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इस किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकता है कि आपको देखने को मिले। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एरीज़ लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।